नमस्कार। मैं कमलेश सक्टा, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, चंपावत, उत्तराखंड। मेरा विषय है भारतीय संस्कृति और संस्कृत। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। भारतीय संस्कृति की हम जितनी चर्चा करें उतनी कम। यह पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन करने वाली, ज्ञानदात्री और सर्वतः विकासोन्मुखी संस्कृति के रूप में जानी जाती है। हमें गर्व है कि हम उस संस्कृति के एक हिस्सा हैं और जब जब भारतीय संस्कृति की हम चर्चा करते हैं तो हमारा सीना और गर्व से चौड़ा हो जाता है। वैदिक काल की परंपरा और वर्तमान समय तक एक लंबा इतिहास रहा है। इस भारतीय संस्कृति में नाना आयाम और नाना मोड़ देखने को मिलते हैं। सर्वधर्म समभाव की पोषिका यह भारतीय संस्कृति वास्तव में बेजोड़ है, अनमोल है। यहाँ नाना धर्म, जाति, संस्कृति और संप्रदाय के लोग रहा करते हैं। जहाँ पारस्परिक भाई प्रेम, भाईचारा जिस रूप में दिखाई देता है वह पूरी दुनिया के लिए अनमोल है, आदरणीय है, अनुकरणीय है। यहाँ पर सारी संस्कृतियाँ मानो एक साथ इकट्ठी होकर खिलखिला रही हैं, आनंदित हो रही हैं। बात करते हैं यहाँ पर पल्लवित हुई, विकसित हुई इस संस्कृति के साथ में अभिन्न संबंध रखने वाली संस्कृत भाषा के लिए। संस्कृत भाषा जैसा कि हम जानते हैं अत्यंत प्राचीन और अत्यंत समृद्ध भाषा के रूप में जानी जाती है। इसमें निहित नाना प्रकार के पुराण, महाकाव्य और तमाम प्रकार का संस्कृत वाङ्मय एक विराट कलेवर लिए हुए हमारे सामने दिखता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें जो निहित सुभाषित और नीति शतक, नीति परक जो श्लोक हैं वह सद्भावना का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें कहा गया है यत्र भवति विश्वमेकनीडं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके कल्याण की कामना की गई है। वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है और उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो उदार चरित्र वाले हैं यह पूरा संसार उनके लिए है। तो संस्कृत की ये जो बातें हैं, संस्कृत में जो ये सौंदर्य दिखता है यह कदाचित भारतीय संस्कृति में भी झलकता है। भारत जो विभिन्न धर्म, संप्रदायों और संस्कृतियों का देश है, उसी प्रकार से यहाँ पर भौगोलिक रूप में भी हम लोग बहुत ही विभिन्नता को देखते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से यदि हम आसाम तक देखें तो हमारे खान पान, हमारे रीति रिवाज, परंपराओं में बड़ा ही अंतर देखने को मिलता है। लेकिन जो बहुत सारी उसमें सामंजस्य है, जो पारस्परिक ताना बाना है वह बड़ा ही बेजोड़ है, वह एक सूत्र में रखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो संस्कृत है वह इतनी वैराइटीज, इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद, चाहे वह भारत का कोई भी कोना हो, वहाँ पर एक रूप में, एक स्वर में बोली जाती है और एक रूपता का उसमें प्रभाव दिखता है। तो यह जो सामंजस्य है वह भारतीय संस्कृति और संस्कृत का यह बड़ा विशिष्ट प्रकार का एक सामंजस्य देखने को मिलता है। पूरी दुनिया ने इसको ग्रहण किया। इसमें निहित जो विचार हैं, जो वाक्य हैं, जो भाव है, जो सेंस है, वह सबके लिए समान रूप से आदरणीय है। चाहे वह गीता का श्लोक, चाहे हम किसी भी श्लोक को देखते हैं जहाँ पर कर्म की बात की गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस तरह से ऐसे ज्ञान परक विचारों का बात किया गया है। या हम धर्म की अगर बात करते हैं तो धर्म के विषय में जो मनु के द्वारा जो धर्म की परिभाषा की गई है, उसने कहा धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोध,
दशकम धर्म लक्षणम। इस प्रकार से ये जो सामान्य जो संकीर्ण धर्म की जो परिभाषाएं हम देखते हैं, यहाँ पर जो संस्कृत में जो धर्म की परिभाषा दी गई है वो बड़ी विराट है। सबको समान रूप से हृदय को लगाने वाली जो बात है वह हमको इस भारतीय संस्कृति में, इस संस्कृत भाषा में और भारतीय संस्कृति में मिलती है। तो कदाचित हम दोनों के बीच में एक ऐसा तादात्म्य देखने को मिलता है जो विश्व में बड़ा ही दुर्लभ देखने को मिलता है। तो इसलिए इन पारस्परिक जो गुण हैं इन दोनों धर्मों के, जो दोनों भाषा और संस्कृति के, यह देखने को बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस भाषा में जो निहित तत्व हैं उनका प्रचार प्रसार और अधिक हो, ताकि इस विश्व को और अधिक हम सुखमय और समृद्ध बना सकें। तो मैं कमलेश सट्टा, रोल नंबर 13 अपने इस विषय के साथ मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।